किया और लाड़ लड़ाने लगी। गोद में देकर यशोदा मैया कुछ काम करने लगी और वो गोद में भगवान को लेकर के कहने लगी कि आज तुमने महाराज कंस का जो चैन छीना है उस सब का मैं बदला ले लूंगी। भगवान नेत्र बंद किए हैं, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कहते हैं कई साधुओं का अपना अपना मत है। तो किसी ने कहा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? इसलिए बंद किए कि एक तो भगवान शंकर का उन्होंने स्मरण किया, कहा आप जहर पियो और हम दूध पिएंगे माता का। और दूसरे ये भाव दिया है कुछ संतों ने कि इसलिए भी नेत्र भगवान ने बंद किए कि ये हमारा भक्त है और ये हमारी माँ है, मैं इसको खुले नेत्रों से मरता हुआ कैसे देखूंगा, मृत्यु को प्राप्त होता हुआ कैसे देखूंगा, इसलिए बंद किए नेत्र उन्होंने अपने। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, वो अपना स्तनपान कन्हैया को कराने लगी। अब जब स्तनपान कन्हैया को कराने लगी तो भगवान उनका स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे प्राणों के सहित। उसने कहा कि कमाल है, ऐसा छोरा तो इतने छोरे हम मार के आई हैं, ऐसा छोरा तो पहली बार देख रहे हैं जो लगता है कि हमारे प्राण ही खींच रहा है। जब बुलावा आता नहीं है सचमुच तो एक क्षण का भी समय नहीं मिलता है। एक क्षण में 100 हिस्से करो तो 100वां हिस्सा भी समय नहीं मिलता है। वो सोचने समझने की जगह नहीं छोड़ता है, बस फिर तो हमारी तरफ देखो, हम तुम्हें देखें तुम हमें देखो। भगवान दूध पीने लगे, उसके प्राण खींचने लगे, प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे तो वो उठ करके अपने रूप में, क्योंकि वो उसे अपने रूप में लाना चाहते थे, उसे कैसे तारते कैसे मारते। जब तक भाई आप अपना ओरिजिनल स्वरूप नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी बीमारी क्या है, रोग क्या है, असली रोग का पता नहीं लगेगा, डॉक्टर इलाज क्या करेगा, है ना। तो जब वो असली रूप में आ गई, लेकर के भाग खड़ी हुई और नंद बाबा गए थे भेंट देने के लिए कंस को। वहां उनकी भेंट जो है वसुदेव और देवकी से भी हुई। तो उन्होंने एक बात कही, अपने पुत्र की खुशी में कंस को भेंट देने गए थे तो उन्होंने एक बात कही वसुदेव ने, अरे कहा नंद बाबा आप जाओ जल्दी, पता नहीं वहां कुछ जो है गलत सलत ना हो जाए, कुछ विघ्न ना आ जाए, वहां पर तुम्हारे ब्रज में तुम्हारे लाला पर कोई विपत्ति ना आन पड़े। ये बात उन्होंने वहां कही। और इधर जो लेकर के वो गोकुल के बाहर जब पहुंची है तो धड़ाम से गिरी गोकुल के बाहर और भगवान उसका स्तनपान कर रहे हैं, बड़े जोरों से खेल रहे हैं उसकी छाती पर और उसके प्राण पखेरु। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्राण पखेरु उसके उड़ गए। अब जब उस धड़ाम शब्द हुआ, अब तक नंद रानी को याद नहीं आया, लेकिन जब धड़ाम शब्द हुआ तो नंद रानी ने बाहर निकल करके देखा कि वो महिला वहां पर नहीं है, वो गोपी जो आई थी वो है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा, सभी ब्रजवासी निकल करके गांव के बाहर गोकुल के बाहर आए तो देखा सभी ने कि अरे ये तो कोई निशाचरी है। बहुत बीच में कई कोस का जो है लेख मिलता है इसमें हमारे शास्त्रों में, लेकिन हम उसको उतना ना बता करके इतना ही बताएंगे कि बहुत बीच में वो पड़ी हुई थी। और जैसे ही यशोदा ने देखा अपने लाला को उठा लिया, रोहिणी भी हैं साथ में, सभी ब्रजवासी हैं और सभी लाला को झाड़ने लगे, पोंछने लगे। ओझाओं को बुला करके लाला की भगतई कराई जाने लगी, उनको झाड़ फूंक कराई जाने लगी, राई लोन उतारा जाने लगा और लोबान का धुआं और गुग्गुल की ध्वनि दी जाने लगी। हमारे लाला को पता नहीं क्या हो गई है, कौन निशाचरी। तब तक नंद बाबा भी आ जाते हैं। नंद बाबा ने भी ये देखा, सब हिसाब किताब उनका। तो नंद बाबा ने कहा कि हमें लगता है कि वसुदेव पिछले जन्म से जरूर कोई योगी रहे होंगे, जो उन्होंने सत्य जो कहा वही हमको आकर के यहाँ मिला। अब यानी वो इतनी बड़ी थी, उसका अंग अंग अलग अलग कट करके तब जलाया गया था। तो आप बताइए, जब उसे जलाया गया तो उसके जलने पर
उसके शरीर से खुशबू निकली दुर्गंध की जगह से। यानी जब भगवान आपको स्पर्श करते हैं, जब परमात्मा आपको पकड़ता है, तो आपके अंदर के जितने भी दुर्गंध, दुर्व्यसन और दुर्गुण है वो सब समाप्त हो जाते हैं और सुंदर खुशबू का, सद्गुणों की खुशबू का प्रादुर्भाव हो जाता है आपके अंदर। इसीलिए कहा है कि राम नाम मणिदीप धरी और जीह दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। इसलिए अपनी राम नाम रूपी मणि को, जो हमारी जीह देहरी द्वार, इस पे रखो, जो हमारे अंदर भी उजाला हो और हमारे बाहर भी। तुलसी भीतर बाहिर जो चाहसी उजियार। ऐसे भगवान ने 27 दिन की उम्र में तृणावत को मारा और इसके बाद फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ दोनों भाइयों का, जो वसुदेव के कुल आचार्य हैं जिनका नाम है गर्ग। उन्होंने तो उसमें नामकरण में क्या बताया, नाम बताए हैं कि ग्रह लग्न मुहूर्त देखते ही सब बोल उठे बलिहारी है। हे नंद तुम्हारा नद नंदन कुछ मनुज नहीं अब तारी है। गुण नाम बताने में, अगणित गुण नाम अनेक वर्ण, अद्भुत अपार प्रभुताई है। भूतल का भार हटाने को यह ब्रह्म मूर्ति प्रकटाई है। सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई हैं, पर सबसे सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हाई है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, यानी रोहिणी के पुत्र का नाम 1 साल बाद उनका, दोनों का साथ साथ हुआ है। उनके पुत्र का नाम बलभद्र, बलदाऊ, बलराम, और भगवान कृष्ण के कहा कि ये तो जो कार्य करेंगे वही इनका नाम पड़ जाएगा। इनके अनगिनत नाम है, इनके नाम मैं क्या स्वयं शेष और शारदा भी नहीं रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही आप कहिए कि इन्हें कृष्ण नाम से पुकारिए, कृष्ण नाम से जानिए। बताइए राम और कृष्ण में इतना अंतर है, उनका नाम ही कितना टेढ़ा है और राम का नाम कितना सीधा है। जितना राम का नाम सीधा है इतने ही राम सीधे हैं, लेकिन हृदय के बड़े कठोर हैं, बड़े कठोर हैं, इतनी जल्दी नहीं आते हैं। मैया सबरी से पूछो, बालपन गया, युवावस्था चली गई, प्रौढ़ावस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, दांत सब गिर गए, तब कहीं जाकर के उन्होंने कृपा की है। एक दिन एक कौवा बोलने लगा, बैठी इंतजार कर रही थी कि मेरे राम आएंगे, आएंगे मेरे राम आएंगे, मेरे गुरुजी ने कहा है मेरे राम आएंगे, हैं जरूर आएंगे मेरे राम। और जिस दिन भी आ गए ना मेरे राम, हमारी तो कुटिया के भाग्य ही
खुल जाएंगे, हमारे राम जरूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमारे राम न आए। हमारे गुरु जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वो स्वप्न में भी कभी सुख को प्राप्त नहीं होता। हमारी सबरी मैया कितना विश्वास करते हैं कि जीवन संपूर्ण बिता दिया, और क्या कहते हैं, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अंगना सजाऊंगी, मैं अपने आंगन को सजा दूंगी। पता है मैया सबरी नित्य वन से नए नए बेर लाती थी और नए नए फूलों और सुंदर सुंदर पत्तों को ला करके भगवान का सिंहासन नित्य बनाती थी। ऐसा नहीं एक दिन बना दिया कि पता नहीं आज आ गए तो, पता नहीं कल आ गए तो, आज आ गए तो, आज आ गए तो फिर ये मुरझाया हुआ आसन नहीं। भगवान के लिए रोज नया सिंहासन बनाती, तैयार करती थी। इतना प्रेम था, इतना प्रेम भगवान से होना चाहिए, तब प्रभु कृपा करते हैं। क्या है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के कष्ट आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत मैं गा के सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो भगवान का भक्त जो होता है, जो वास्तव में भक्त होता है प्रभु का, तो भगवान का वो नित्य इंतजार करता, लेकिन उसे इंतजार खलता नहीं, परेशान नहीं करता। और हम लोग जरा देर अगर किसी गाड़ी वाहन का इंतजार करें तो भागम भाग भागम भाग भागम भाग भागम भाग। जीवन हो गया है भागम भाग। इसीलिए अब आपने एक बात देखी, मृत्यु भी भागम भाग हो गई है। कब आ जाती है पता ही नहीं लगता, कब चले गए पता ही नहीं लगा।
क्या हुआ पता ही नहीं लगा। तो भगवान के अनंत नाम है, एक दो नहीं। राम जी का सीधा नाम और कन्हैया का जैसा उनका नाम टेढ़ा तैसे ही वो टेढ़े। राम जी दिन में आए वो रात में, वो दिन के 12 बजे वो रात्रि के 12 बजे, वो शुक्ल पक्ष में वो कृष्ण पक्ष में। इधर एक दिन की बात, थोड़ा और समय 1 महीने के ऊपर बीत गया। भगवान शंकर ने कहा आज मैं फिर से भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने जाऊं और भगवान के बाल दर्शन करके आऊं गोकुल में। तो गोकुल के लिए चल दिए भगवान। जब गोकुल के लिए चल दिए, गोकुल में पहुंचे, जाकर के आवाज लगाई कि अलख निरंजन। यशोदा मैया लाला को सुला रही थी। शंख अपना डमरू बजाया और अलख निरंजन की आवाज लगाई, है कोई दरबार में देवी अलख निरंजन। जो ये आवाज लगाई, यशोदा मैया ने अपनी दासी से कहा, दासी जाओ, कोई याचक द्वार पर आए हैं, उनको हाँ कुछ दे करके आओ। तो वो देने के लिए जब गई तो उन्होंने क्या कहा कि सुनो आप जाओ। क्यों? अरे कहा इस घर का जब मालिक हमारे लिए कुछ लेकर के अपने हाथों से आएगा तो मैं लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। यशोदा मैया से उसने वापस जाकर के कह दिया कि भाई उसने तो हमारे हाथ से नहीं लिया, वो आपके हाथ से लेगा, देखो जाकर के। अरे तमाम जो है सर्प लपेटे हैं, अपने गले में मुंडों की माला पहने हैं, मृगचर्म लपेटे हैं और हाथ में त्रिशूल लिए, उसमें डमरू है, पता नहीं अद्भुत महात्मा है। जाओ देखो जाकर के कैसा है। आई है, देखा, अरे कहा महात्मा जी आपने अपनी ये भिक्षा क्यों लौटा दी, इसको आप लीजिए, स्वीकार करिए। कहा नहीं मैया ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? कहा आपके लाला के दर्शन की भिक्षा चाहिए, वो हमें करा दिए तो हमारी संपूर्ण तृप्ति हो जाएगी। आप ये अपना धन संपत्ति हीरा मोती जो भी लाई वापस ले जाओ। अरे कैसे हैं आप? आपको पता है पहली बात तो हम लाला को सुला के आए हैं और दूसरे आपने अपना रूप देखा है। आप सांप पिच्छू ततैया लपेटे हुए, मृगचर्म पहने हुए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल। अरे हमारा लाला तुम्हारा वेशभूषा देख करके डर जाएगा। अरे कहा नहीं मैया वो डरेगा नहीं, बहुत खुश हो जाएगा। आप दिखाएं तो हमें सही, दर्शन तो कराएं एक। यशोदा मैया ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने लाला के तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे, लाला को हम नहीं दिखाएंगे लाके, हमारा लाला डर जाएगा। भोलेनाथ बड़ा उदास हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या आप हमें दर्शन नहीं दोगे? मन में विचार किया। भोलेनाथ एक सामने ही वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और डमरू बजाने लगे। अलख निरंजन का शब्द और डमरू बजाते हैं। तो जो डमरू उन्होंने बजाया तो माता यशोदा ने कहा क्या? कि भोले मत शंख बजावे, अरे बाबा मत अलख जगावे, और मैं चूमू त्यारे पाँव रे, अरे पालना में सोवे हमारो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे हमारो जग जाए गोलाल रे। भोले मत शंख बजइयो, बाबा मत अलख लगइयो, भोले मत शंख बजइयो, बाबा मत अलख जगइयो, मैं लागू प्यारे पाँव रे, पालना में सोवे हमारो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे हमारो जग जाए गोलाल रे।
धन दौलत कुछ हमें न चाहिए, बस एक लाल सा लाया हूँ। काशी ढूंढा मथुरा ढूंढा, दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैया दर्शन करने आया हूँ। सो बिना तरस के मैं ना जाऊं, शंकर मेरा नाम रे। पालना में सोवे हमारो, जगी जाए गुलाल रे। पालना में सोवे हमारो, जगी जाए गुलाल रे। कहने लगी, सुनो जोगी बाबा, अपने लाल को मैं न दिखाऊं, और मेरा स्वाम सलोना है। और भेष बदल जादूगर आया, कर जाए जादू टोना है। हाँ, कर जाए जादू टोना है, कर जाए जादू टोना है। और देख डरेगो मेरो कन्हैया हो, पालना में सोवे हमारो, जगी जाए गुलाल रे। पालना में सोवे हमारो, जगी जाए गुलाल रे। सभी तो तेरे लाल के दर्शन करते हैं, फिर हमसे ही इतना परहेज क्यों? अरे क्या बिगड़ जाएगा तेरा अगर तेरे अपने लाल के तुम हमें दर्शन करा देगी? क्या कहने लगे, अपने लाल को मोए दिखाई दे, अरे यहाँ में क्या तेरा घिसी जाएगो। दर्शन करके तेरे लाल के मनुआ मेरो भर जाएगो। हाँ, मनुआ मेरो भर जाएगो, भाई मनुआ मेरो भर जाएगो। हाथ जोड़ विनती मैं करता, हाथ जोड़ विनती मैं करता, पड़ता तेरे पाँव रे। पालना में सोवे हमारो, जगी जाए गुलाल।